बड़ी भक्तों पर जब जब भीड़ पड़ी संतन पर शिव दौड़े चले आए हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री रामानी मैया जगदम्बे। जय भवनावती मैया जगदम्बे। जय लतावाली मैया जगदम्बे। जय भवनावती मैया जगदम्बे। जय पहाड़ा वाली मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय भवानी जगदम्बे की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे विनोद नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे विनोद नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे विनोद नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं तुंगनादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। नमामि
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषिवरों से बतला रहे हैं, जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ने के उपरांत राजा युधिष्ठिर एवं श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि कौरवों और अन्य वीरों की लौट जो रणभूमि में पड़ी थी, उनके संबंधियों ने उन्हें उठाया और उनका दाह संस्कार किया, क्रियाक्रम किया गया। श्याम सुंदर, धृतराष्ट्र और पांचों भाई पांडव, कुंती, द्रौपदी, गंधारी आदि स्नान करने के वास्ते जब गंगा के किनारे गए, तब जितनी भी स्त्रियां कौरव और पांडवों के घराने में विधवा हो गई थी, वो सब बहुत विलाप कर कर के रोने लगे। उनके विलाप करने से उस समय राजा युधिष्ठिर जो धर्म के अवतार थे, बहुत सोच में डूब गए और अपने ऊपर धिक्कार देते हुए कहने लगे, ये पाप मेरे कारण हुआ है और इस पाप से अब मैं कैसे छूटूंगा, किस तरह मेरा उद्धार होगा। मेरे कारण महाभारत में हजारों स्त्रियां हमारे कुल परिवार की आज विधवा होकर रो रही हैं, कलप रही हैं। इनके रोने और इनके आंसू गिरने से जितनी रेणुका पृथ्वी की भीगेगी, उतने वर्ष तक मुझे नरक में वास करना होगा। मेरे युद्ध करने से गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, हमारे दादा व कर्ण मेरा भाई, जिसके हाथों हजारों ब्राह्मण नित्य दान दक्षिणा पाते थे, वे हजारों मनुष्य मेरे गोत्री, नातेदार, भाई बंधु मारे गए। इस महाभारत में मुझसे बड़ी चूक हुई जो मैंने ये महाभारत युद्ध किया। ऐसा राज्य करने से अच्छा तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए था। युधिष्ठिर की इन बातों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान व वेद व्यास आदि ऋषिवर और ब्राह्मण कई जो वहां पर विराजमान थे, उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया और कहा, हे युधिष्ठिर, सदा से पिछले राजा लोग ऐसे ही युद्ध करते आए हैं। पृथ्वी और राजगद्दी लेने के वास्ते तो बेटा बाप, भाई भाई में युद्ध होता आया है। जिस तरह वो लोग राजगद्दी पाकर अश्वमेध यज्ञ करके अपने पापों से छुटकारा पा लेते थे, उसी तरह हे युधिष्ठिर, तुम भी अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ करने के अपने पापों से छुटकारा पा लोगे। ये बात श्याम सुंदर की सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे ज्योति स्वरूप, आपका ये कहना सिर्फ मन को समझाने के वास्ते है। यज्ञ करने में भी पशु आदि अनेक जीव हमारे हाथों मारे जाते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति कीचड़ को धोने के लिए कीचड़ का ही प्रयोग करे, क्या वो कीचड़ छूट सकता है? उसी तरह हमारे यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों का जो रोना और कल्पना है, क्या ये छूट जाएगा? कदाचित हे नारायण, आप ये कहें कि पहले तुमने राज्य लेने के वास्ते क्यों युद्ध किया और अब राज्य क्यों नहीं करते? तो हे भगवान, न जाने
उस समय मेरी मति कहां फिर गई और मुझसे महाभारत हो गया। अब मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। ये बात युधिष्ठिर की सुनकर मुरली मनोहर ने जान लिया कि राजा युधिष्ठिर मेरे कहने से नहीं समझ रहे। जिस समय श्याम सुंदर इस विचार में बैठे थे, उसी समय ब्राह्मण ऋषिवरों ने आकर श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, राजा युधिष्ठिर का चित्त राजकाज में नहीं लग रहा है। अभी तक राजा युधिष्ठिर चिंता में डूबे हुए हैं। हमने अपने भाई नातेदार ब्राह्मणों को इस युद्ध में मारा है, सो आप हे नारायण इन्हें बोध कराइए, इन्हें ज्ञान दीजिए। श्याम सुंदर बोले, राजा युधिष्ठिर मेरे समझाने से भी नहीं मान रहे। मुझे तो ऐसा लगता है इनके लिए यही उचित है कि इनको इसी समय भीष्म पितामह के पास जो रणभूमि में बाणसैया पर पड़े हैं, वहां उनके दर्शन कराने ले चलते हैं। राजा युधिष्ठिर को वही ज्ञान का उपदेश देंगे, इन्हें धैर्य देंगे। ये बात श्याम सुंदर की सभी को अच्छी लगी और इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, तुम्हारी जो अभी तक चिंता नहीं छूटी, सो ब्राह्मण लोगों का कहना है कि इस पाप के छुड़ाने के वास्ते अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, लेकिन हमारे समझाने से तुम्हें कोई बोध नहीं हो रहा, इसलिए तुम हमारे साथ इसी समय भीष्म पितामह के पास चलो। वो बड़े बुद्धिमान हैं, धर्मात्मा हैं, जो वो आज्ञा देंगे सो हम वही करेंगे। राजा युधिष्ठिर ने ये बात स्वीकार की और इस प्रकार से युधिष्ठिर सहित चारों भाई द्रौपदी, ऋषिवर आदि को रथ पर बैठाकर सभी श्याम सुंदर के साथ जिस स्थान पर रणभूमि में भीष्म पितामह बाणसैया पर लेटे हुए थे, वहां सभी पहुंच गए। ब्राह्मण लोग भीष्म पितामह के दाहिनी ओर, पांडव बाईं ओर और श्री कृष्ण भगवान भीष्म पितामह के सम्मुख बैठे। श्याम सुंदर ने इस वास्ते भीष्म पितामह के चरणों में बैठना अंगीकार किया कि भीष्म पितामह घायल अवस्था में हैं और ये मेरे दर्शनों की इच्छा रखते हैं। अगर मैं कहीं दूसरी जगह बैठूंगा तो इनको करवट लेने में बड़ा कष्ट होगा। और ये विचार करके महर्षि नारद आदि अन्य जो संत महाविराजमान थे, वो भी भीष्म पितामह के ज्ञान को सुनने के लिए आ गए। और भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान को देखते ही सबसे पहले श्याम सुंदर की मानसिक पूजा की। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दर्शनं त्वमेव सर्वं देव त्वमेव सर्वं देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचिया देवचिया जोता वाले माता तेरी सदा जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे शांति शांति शांति। जय जय श्री राधे श्याम। जय